हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों को इस चैनल पे अब से मैं इसी तरीके के वीडियोस डाला करूँगी। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे मोटिवेशनल वीडियोस अपने काम को ग्रो करने के लिए, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, अपने होम बुटीक चला रहे हैं तो उसको आगे बढ़ाने के लिए, या अगर आप हाउसवाइफ हैं, लोगों की बातों से दुखी हैं, तानों से दुखी हैं, तो इन सारी टॉपिक्स को कवर करेंगे हम इसी वीडियोज़ में। तो मैं नॉर्मली सिलाई के वीडियोस बनाया करती हूँ और सिलाई के वीडियोस पहले मैं इस चैनल पे डालती भी थी। अभी फ़िलहाल में मैंने कंटेंट को थोड़ा सा चेंज किया है और यहाँ मैं कुछ मोटिवेशनल चीज़ें शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। उम्मीद है आप लोग प्यार अपना भरपूर मात्रा में देंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ मैं कटिंग कर रही हूँ इस सूट को। आपको अगर सूट काटने का तरीका जानना हो, सिलाई करने का जानना हो, तो भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर वीडियोस बना के ले आया करूँगी। फ़िलहाल में मैं बात करूँगी लोगों की, जो हाउसवाइफ दूसरे लोगों के तानों से, दूसरे लोगों की बकवास बातों से, या दूसरे लोग जो टोंड पास करते हैं, उन सब चीज़ों से जो औरतें दुखी हैं। अपने घर में बहुत ज़्यादा औरतें हैं, जो बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं ना, डीमोटिवेट हो चुकी हैं, दुखी हो चुकी हैं और ये सोचती हैं कि यार हम क्या करें। अगर हम किसी से अपनी दिल की बात शेयर भी करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं बुरा फील होता है। लोग हमें गंदा बोल के चले जाते हैं, लोग हमारे मुंह पे क्या क्या बोल के चले जाते हैं और हम ऐसे होते हैं कि हम कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन अगर किसी के सामने खड़ी है और आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे कि कैसे क्या करके हैंडल किया जा सकता है ऐसी चीज़ों को, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए सॉल्यूशन लेकर आऊँगी। तो देखिए, सबसे पहली बात है, अगर आपको कोई ताना देता है, किसी भी चीज़ का ताना हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं है कि कौन सी चीज़ का ताना होगा तभी आपको ऐसी बात बोलनी है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि सामने वाला जो है वो हमें टोन पास कर रहा है या हमें ताना दे रहा है, तो उसकी सिचुएशन को आपको कैसे हैंडल करना है। पहली चीज़, आप एक कान से सुनो, दूसरे से आप निकाल दो। ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार आप ऐसा करोगे, सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि आप उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो या आप उसको अपनी लाइफ में 1% भी अहमियत नहीं दे रहे हो। तो वो इंसान कहीं ना कहीं खुद ही बेशर्म सा होकर चुप हो जाएगा, है ना। चुप हो जाएगा क्योंकि उसे खुद इंसल्ट फील होगी, क्योंकि वो भौंके जा रहा है और हम जवाब नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि हम उससे बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। लेकिन अगर फिर भी वो बेशर्म होकर आपके बारे में उल्टा बोले ही जा रहा है, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा, वो इस हद तक बकवास कर रहा है कि आपके पानी सिर के ऊपर से जा रहा है, तो मुझे लगता है कि उस समय आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। उस समय आपको उसकी मुंह को बंद करना चाहिए और उस समय आपको ऐसी आवाज़ उठानी चाहिए कि दोबारा जीवन में वो क्या, उसके जैसा, उसके आसपास कोई भी आपके ऊपर उंगली ना उठा पाए। ठीक है, लेकिन ये आप तब कर सकते हो जब आप खुद साफ़ सुथरे होगे। लेकिन अगर आप खुद गलत हो तो आप ये हरकत नहीं कर सकते, आप उसे नहीं सुधार पाओगे। ठीक है, उसके लिए आपको खुद साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरी चीज़, घर के लोग जो होते हैं, पति हो गया, ससुराल के लोग हो गए, मायके के लोग हो गए, है ना, आस पड़ोस के लोग हो गए, दोस्त यार, जो भी आप लोगों के आस पड़ोस में सहेलियाँ वगैरह बनी हुई हैं, है ना, रिश्तेदारी है, वो लोग अगर आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं तब भी आप इग्नोर कर सकते हो। परिवार के लोग कर रहे हैं, मान लो परिवार का ही बिल्कुल आपके खास लोग हैं, एक ही घर में रहते हैं, तब आपको अगर गंदा बोल रहे हैं, ताना दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको तब भी एक बार इग्नोर करना है, दो बार करना है, तीन बार करना है, चौथी बार उन्हें मौका नहीं देना है। क्योंकि अगर आप बार बार मौका दोगे, उनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी। एक बार हिम्मत बढ़ जाती है सामने वाले की, तो फिर वो सही गलत में फ़र्क करना भूल जाता है। फिर सामने वाले के मुंह में जो आता है वो बोलता है, चाहे वो सच हो, चाहे वो झूठ हो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, तो अगर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है तो अपने लिए स्टैंड ज़रूर लो। मान लो कि आपके ससुराल वाले ऐसा बोल रहे हैं या मायके वाले ऐसा बोल रहे हैं और आपके पति भी मुंह बंद करके बैठे हैं या पति भी उनके खुद के सपोर्ट में खड़े हैं, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। पति, ये ज़रूरी नहीं है कि पति है जीवन में तो भैया पति लेगा जो लेगा। अगर कोई गलत बोल रहा है तो आप वेट करो कि भैया हमारा पति बोलेगा तो हम बोलेंगे, अदरवाइज़ कोई हमें मार के भी चला जाए, हम तब भी गूंगों की तरह खड़े रहेंगे, तो ये चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। हर एक इंसान को भगवान ने दिमाग दिया है, सब कुछ दिया है।
अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हर इंसान को पता है। हो सकता है कि जो चीज़ें आपको बुरी लग रही हो वो आपके पति को ना लग रही हो बुरी आपके लिए, हो सकता है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में पति का, पापा का, मम्मी का, सबका वेट करना है। जो चीज़ आपको बुरी लग रही है, आपके लिए आ रही है, आपको उस चीज़ में अपना स्टैंड लेना है। उसके बाद अगर आपका कोई साथ देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता तो कोई बात नहीं, तब भी आप अपने लिए स्टैंड ज़रूर लो। जब आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख जाओगे उस दिन से आपकी अहमियत, आपकी वैल्यू, आपकी एक होता है ना आपकी इज्जत लोगों के दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएगी। कोई भी अगर आपसे बदतमीजी करने के लिए सोचेगा भी ना, तब भी उसके मन में एक बार, दो बार, तीन बार ये बात ज़रूर आएगी कि ये इंसान मुँह फट है और ये इंसान हमें धो देगा बाद में, अगर हमने कुछ भी फालतू बकवास की तो इसलिए आपको अपने लिए स्टैंड ज़रूर लेना है, चाहे दूसरा कोई ले चाहे ना ले। तो आज के वीडियो में मैंने आपको यही बात समझाई कि अपनी वैल्यू और अपनी अहमियत लोगों को तक पहुंचाने के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए अपना मुंह ज़रूर खोलना है। गलत जगह नहीं खोलना, लेकिन सही जगह ज़रूर बोलना, ताकि सामने वाले को समझ में आए कि आप गूंगे नहीं हो। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ मैं कटिंग कर रही थी सूट की, और ये है एक ग्रीन वाली एक सलवार है जिसका प्लाजो पैंट मैंने कटिंग किया है। अगर आप लोग देखना चाहते हो कि कैसे किया है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं आप लोगों को तरीके बता दूंगी कि ऐसे कैसे क्या होता है। बाकी इस चैनल पे अब मोटिवेशनल वीडियोस इसी प्रकार के आया करेंगे, तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हो, ढेर सारा सपोर्ट कीजिएगा। जितनी भी हाउसवाइफ हैं, जितनी भी औरतें परेशान हैं ना, उन औरतों को मैं परफेक्ट तरीके से समझा सकती हूँ ये सब बातें। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जितना हो सके सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।